कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। चंदन जी, गुड इवनिंग चंदन जी, कैसे हैं? कैसे हैं? आ रही है। कैसे हैं चंदन जी, बताइएगा। करंट अफेयर्स का जो बुक जो मार्केट में आया है, जो आप लोग को जो पीडीएफ मिला है, आप उसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा कि कैसी बुक है। 30 का 30 करंट अफेयर्स जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक आपको दिसंबर 2024 से लेके जून 2025 तक का जो मार्केट में एकदम लेटेस्ट है। अभी जून तक का जो हम 5 जून तक का है जो इसमें है, जो अपडेट कर दिए हैं, समझ गए। और ऐसा क्वेश्चंस को अपडेट किए हैं ना कि निश्चित रूप से आपको लगा कि एग्जाम में पूछने लायक है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, आप जरूर है जो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा है जो क्वेश्चंस है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा समस्या है, जो बहुत लोगों का जो फोन आता है कि सर सबसे ज्यादा समस्या करंट अफेयर्स की है। तो दिक्कत यही है कि करंट अफेयर्स का सोर्स जो है आप लोग का वो सही नहीं है। रिसोर्स अगर सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से समस्या होगी। तो इसमें जो जो भी चीज कंटेंट को डाला गया है वो पूरा एक्सपीरियंस बेस है, और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस अनुमान के आधार पे है जो इस पूरी बुक को बनाया गया है। मात्र है जो 134 पेज का ये बुक है, समझ गए। 134 पेज का बुक है, और मुझे लगता है कि इस बार इससे 30 से 30 करंट अफेयर से टकराएंगे, और पिछला रिकॉर्ड भी रहा है, इसलिए बहुत है जो इंपॉर्टेंट है आपको, आप लोग के लिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि बुक कैसा है, एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिक्सचर कंटेंट जी, बहुत बढ़िया। आप एक बार जरूर है जो फीडबैक जरूर दीजिएगा, उसके बाद है जो बुक को दिखाएंगे। और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 + 20 50 क्वेश्चन है जो आपके बहुत मायने रखेंगे, बहुत मायने रखेंगे। इसलिए इस बुक का डिमांड भी है जो उसी प्रकार से है जो बढ़ रहा है मार्केट में। हम आपको थोड़ी सी है जो इस बुक के बारे में है जो बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी मार्केट में ये बुक जो अगर आप ले लिए हैं तो एक बार जरूर, एक बार पेन के माध्यम से एक बार अंडरलाइन है जो जरूर है जो कर लीजिएगा। अंडरलाइन है जो जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, इसलिए अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार पढ़ लेने के बाद अंडरलाइन जब कर लीजिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, समझ गए। मिक्सचर कंटेंट जी, हेलो सर, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी जगह बुक आ गया है क्या सर? हाँ, सभी जगह बुक आ गया है, पटना में सभी जगह बुक आ गया है। देखिए अब है जब बताइएगा कि कंटेंट क्यों है जो आपका खरीदे, या कंटेंट आपका अच्छा क्यों है, क्वेश्चन प्रश्न उठ सकता है। देखिए बहुत सारे लोग जब कंटेंट बनाते हैं ना तो छोटी छोटी चीजों को है जो छोड़ देते हैं। और पेपर जो होता है, पेपर कंटेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए भी होता है, स्टूडेंट के लिए भी होता है, समझ गए। तो पेपर जो बनाया जाता है पॉलिटिशियन के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो निकाल कर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और 17 बीपीएससी में मेरे भाई पीटी और मेंस में मेरा ये तहलका मचा चुका है, तहलका मचा चुका है एकदम। मेंस में तो गर्दा उड़ा दिया। जो क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुंभ वाला, जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए सब इसी कंटेंट को तैयार करके है जो बनाए थे, और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको है जो लाभ है जो उससे मिला। सभी जगह बुक आ गई, सभी जगह बुक आ गया। चलिए देखिए अब है जी, देखिए वेरिएंट एनवी इसके बारे में पूछ देगा। NV.1 8.1 वेरिएंट किससे रिलेटेड है, आपको कहीं मैगजीन में नहीं मिलेगा, मैगजीन में लिखता ही नहीं है, कहां से आएगा। तो इसीलिए कंटेंट जो बनाया जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट कंटेंट को लेकर आपके सामने रखने का है जो प्रयास करते हैं, और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपके साथ मेंस में भी काम करेगा, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो मेंस में भी काम करेगा। तो देखिए आप यहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, लास्ट में जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ है जो इसको देखिएगा, और निश्चित रूप से आपको वहां पर है जो फायदा होगा। मैं आपका पीडीएफ 1 जुलाई को लेगा, हाँ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप है जो 1 जुलाई को लीजिए। इसको एग्जाम तक कंटिन्यू रखिएगा सर। हाँ एग्जाम तक कंटिन्यू है, क्योंकि सब मंथ का रहेगा नहीं। हम है जो जो हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उनको हम पूरा दे देंगे,
अभी आप जून तक इसलिए कि आप वेट एंड वॉच मत कीजिए, क्योंकि कंटेंट जब बढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए हम मार्केट में सबसे पहले जून तक निकालने का प्रयास किए कि लड़कों के पास अगर पहुंचता है, अगर वो पढ़ नहीं पाता है तो कंटेंट का मतलब नहीं रहेगा। आप जो मेहनत किए हैं वो मेहनत का कोई फल है जो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए जय श्री राम जी, कंटेंट को आप अभी ले लीजिए, अभी कंटेंट को ले लीजिए, मेरा सलाह मानिए आप। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और हम कंटेंट के बारे में है जो आपसे चर्चा करेंगे। देखिए क्यों जरूरी है, चलिए ऊपर आ जाइए। भारत बना सकेगा अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत, ये है जो मिल जाएगा क्वेश्चंस, ये मिल जाएगा। लेकिन है जो आप जब इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ फैक्ट्स भी है जो इसमें मिलेंगे। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एक फैक्ट्स भी है आपको मिलते चला जाएगा मेरे भाई। और बीपीएससी कभी कभी है जो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है, रामायण विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से शुरू होगी पढ़ाई। कहां पर है तो अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। आपको जगह पूछ देगा, विश्वविद्यालय का नाम पूछ देगा, और सिर्फ आप वन लाइनर लीजिएगा तो एक लाइन में लिख के छोड़ देगा। इसीलिए आप है जो ध्यान से है जो इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, सब मन का रहेगा। नहीं नहीं, देखिए आप गलती कर रहे हैं, जय श्री राम जी, आप गलती कर रहे हैं। आप है जो जरूर इस कंटेंट को है जो लेने का प्रयास है जो कीजिएगा, समझ गए। अभी देखिए दिल्ली, तमिलनाडु और त्रिपुरा में पौध साक्षरता में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। अब है जो आपको एक ही जगह है जो सब चीज है जो मिल रहा है मेरे भाई, सब चीज है जो मिल रहा है। और कंटेंट कहां से लिया गया है तो 5 से 6 पेपर का कंटेंट है जो आपको मिल रहा है। आप नहीं तैयार कर पाइएगा, आप नहीं तैयार कर पाइएगा इसको। हाँ निश्चित रूप से अलग है, अलग है, ये अलग है, अलग है। बंगाल में ओबीसी सूची में 76 नहीं जातियां, 65 में क्वेश्चन है जो पूछ दिया गया था कि किस राज्य ने है जो अभी सबसे बड़ी जो 76 उस समय है जो और 54-55 जातियों को शामिल किया गया था, वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन को है जो हम आपके सामने रखने का प्रयास किए। इस क्वेश्चन हिडन क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ गए। लद्दाख में 15 वर्ष तक अस्थायी निवास वाले लोग होंगे डोमिसाइल के हकदार, क्वेश्चंस एकदम पूछेगा। लद्दाख हाईलाइटेड है, और है जो 370 जब पूछा था मेरे भाई तो हमने बताया था कि क्वेश्चंस पूछने वाला है, और 370 के आर्टिकल मैंने लिखवाए थे सबको। 370 1, 2, 3 में क्या है, उसके भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए हैं, वो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, और वो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आपके छोटा छोटा कंटेंट जुड़कर बड़ा कंटेंट बनता है, तो मेंस में है जो आपके लिए फायदा साबित होगा, समझ गए। तो आप हमारे साथ इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, पीडीएफ को ये हमारे साथ ले सकते हैं। आरती भी जीता है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं एक जगह है जो देने का है जो प्रयास कर दिए हैं। सब चीज है जो एक जगह है जो देने का है जो प्रयास कर दिए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। आप है जो ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सब है जो एक ही जगह, समझ गए। कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ एकदम दिखेगा, एकदम दिखेगा, एकदम दिखेगा, एकदम दिखेगा मेरे भाई, एकदम दिखेगा। पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए अब है जो आप पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़िएगा, याद होगा, रटते रह जाइएगा, याद नहीं होगा, इसीलिए आप पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ने का प्रयास कीजिए। पोलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, समझ गए। अभी हाल फिलहाल में जो बकरीद था, तो आप बताइएगा, अगर पढ़ते हैं तो बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जो बकरीद पर अपने यहाँ है जो हलाल को बंद कर दिया है। आप है जो बताइएगा, बहुत डीप क्वेश्चन है, और इस्लामिक कंट्री है, और पहली बार है जो ऐसा हुआ है वर्ल्ड में। 57 इस्लामिक कंट्री में पहली बार कोई कंट्री है जो इस प्रकार का निर्णय लिया। बताइए अगर जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। आप पीडीएफ कहां से मिलेगा, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 9673258206। इस नंबर पे आप है जो मैसेज कर दीजिए, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या इस पे है जो आप फोन कर लीजिए 2049, ये है नंबर है 9673258206। ये नंबर है 9594792049। इस पे आप कंसल्ट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए।
सऊदी अरब शायद नहीं, सऊदी अरब नहीं है, मोरक्को है, मोरक्को है, ध्यान रखिएगा, मोरक्को है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो आपको इस कंटेंट के माध्यम से ही सब चीज मिलेगा, समझ गए। संयुक्त राष्ट्र शांति जो मिशन है उसके लिए है जो दोस्तों 160 सदस्यीय बीएसएफ की टीम कांगो रवाना हुई है। आप क्वेश्चंस को लिख के रख लीजिए कि बीपीएससी क्वेश्चंस को पूछने जा रहा है, बीपीएससी वीवीआई क्वेश्चंस को पूछने जा रहा है। अभी लिख लीजिए, अभी आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को पूछने जा रहा है कि नहीं। जो पीडीएफ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो बीएसएफ से रिलेटेड अब है जो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। देखिए फैक्ट्स मिला कि नहीं मिला, फैक्ट्स मिला कि नहीं मिला, आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। बीएसएफ के महानिदेशक, आपको 3-4 क्वेश्चन है जो इसमें है जो देखने के लिए मिल सकता है। चलिए फैक्ट्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, इसीलिए इसकी महत्व को है। देखिए सूरज की रोशनी से दमकता दीव, दीव जो है जो दोस्तों है जो भारत का पहला ऐसा जिला बना है जहां ऊर्जा की पूरी जरूरत है जो सौर ऊर्जा से पूरी हो रही है। 64 के क्वेश्चन नंबर सेट ए के 92 में जाके देखिए कि क्वेश्चंस पूछा है कि नहीं पूछा है। जो 64 के सेट ए के 92 नंबर क्वेश्चंस में ये है जो 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा है, आप जाके देखिए। और क्वेश्चंस है जो हो सकता है कि रिपीट हो जाए इस बार, आप जाके देखिए क्वेश्चंस पूछा है कि नहीं पूछा है। जो और है जो ये आपको 1 तारीख के पेपर में आया हुआ था कि कौन सा ऐसा जिला है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित हो रहा है, तो है जो कौन सा है जो दोस्तों दीव है। 64 में जब शुरू हुआ था ये इनिशिएटिव, उस समय क्वेश्चंस को है जो पूछा गया था, और इस बार भी क्वेश्चंस है जो पूछने की उम्मीद है। पीडीएफ के लिए हम बता रहे हैं, पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कंसल्ट कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर 9673258206 इस पे है जो आप मैसेज कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। बुक के लिए भी है, आप बीपीएससी गेट पे जाइएगा, छोटू बुक स्टॉल के पास है जो अभी है जो मिल जाएगा। कल मोकामा भी जा रहा है, औरंगाबाद भी जा रहा है, सभी जगह ये बुक है जो आपको मिलेगा। सर बहुत टेंशन में हूं, मेंस 17 बीपीएससी में हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा। हम आपको सिर्फ है जो इसका है जो बताएंगे। 6 वर्ष में पहली बार G7 शिखर सम्मेलन से दूर रहेगा भारत। G7 कहां हो रहा है, कनाडा में। फैक्ट्स देखिए आपको कैसे पकड़ना है, फैक्ट्स कैसे पकड़ना है मेरे भाई, उसको सीखने का प्रयास कीजिए, समझ गए। उसको सीखने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। कनाडा में G7 की मेजबानी हो रहा है। कौन कौन से देश हैं इसमें है जो सब दिया गया है, समझ गए। कौन कौन से देश है देखिए यहां पर है जो देश दिया गया है, तो आपको फैक्ट्स है जो मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा, रिव्यू है जो जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा है जो ये फैक्ट्स आपके द्वारा तैयार किया गया है। चलिए देखिएगा अभी हाल फिलहाल में जो दोस्तों है जो भारत के साथ कारोबारी और रक्षा संबंध मजबूत करने के लिए इच्छुक पैराग्वे अभी कहां पर है, ये सब है जो आप देखिए कहां पर है। वहां के है जो राष्ट्रपति है सेंटियागो पेना। अब है जो आपको ये सब फैक्ट्स मिलेंगे, ऐसे फैक्ट्स है जो इसमें मिलेंगे आपको। क्लियर। तो ये सब कंटेंट के साथ है जो आपको हम इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये आपका गेम चेंजर हो सकता है। आप 400-500 रुपया का आप इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन ये जो आपका कंटेंट मार्केट में हम चैलेंज किए हैं, इस कंटेंट को बहुत लोग निकाले हैं। एक बुक और निकाला है, उसका कंटेंट जाके देखिए, पूरा पेपर ही है जो छाप दिया है भाई। उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए वो निकाल के दीजिएगा ना। आपको स्टूडेंट क्यों पढ़ेगा, पेपर पढ़ना है तो पूरा नहीं पढ़ सकता है। अभी जिनको पता नहीं है कि क्या पेपर के महत्व है, उसको आप ऐसा चीज दीजिए कि समझ में आए कि हाँ ये आपके लिए। आप दे दीजिएगा 600 पेज, 600 पेज दे दीजिएगा, कोई पढ़ पाएगा जी, संभव है
600 पेज पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। हम 5 महीना में 140 पेज किए हैं, 5 महीना में 140 पेज जो इंपॉर्टेंट है। समझ गया था? ये है जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी रिलेटेड कौन कौन सा है, कभी कभी है जो गड़बड़ा जाते हैं भाई कि कौन है, तो है जो देखिए दोस्तों भारत की क्या स्थिति है, यहाँ पर है जो आपको दे देगा जीडीपी कैसे घटती बढ़ती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी, आपको फैक्ट्स है जो जीडीपी क्या है, सब है जो आपको इसमें है जो मिलेगा। एक ही चीज में है जो सब कंटेंट है जो देखने के लिए है जो आपको मिल सकता है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं बताइएगा? क्लियर है कि नहीं? जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए, भारत मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है, जो युद्ध अभ्यास था दोस्तों है जो नोमैडिक एलिफेंट। देखिए आप है जो यहाँ टिक कीजिए, और किसके बीच? भारत मंगोलिया के बीच। कहां पर? उलान बटोर में। कहां पर? उलान बटोर में है जो हुआ है। अब है जो इसको आप है जो टिक कर लीजिए, और है जो आपको सब चीज है जो यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो देखिए एडीबी है जो 10 अरब डॉलर है जो क्वेश्चन पूछ देगा कि शहरी बुनियादी परियोजना के लिए भारत है जो कहां से ऋण है जो लिया है। तो क्वेश्चंस क्या आंसर हो जाएगा? एडीबी। इस तरह के क्वेश्चंस है जो बीपीएससी हमेशा पूछे गए हैं, बीपीएससी में हमेशा पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये है जो आपके लिए कंटेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो मसातो कांडा। तो आपको ये सब फैक्ट्स है जो मिलेंगे ना, समझ गया ना? तो इंपॉर्टेंट इसी क्रम में है, आपके लिए बनाया गया है कि आपके जो एग्जाम में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या को दूर कैसे किया जाए, इसको लेकर एक चीज है। चीन के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना किया गया है। समझ गए? किसके नेतृत्व में? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की पूरी उम्मीद है जो यहां से हो सकता है। हाँ, मसातो कांडा, मसातो कांडा, ठीक है। तो ये है जो चीन के नेतृत्व में, चीन के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है। तो आपको पढ़ना कैसे है ये है जो हम बता रहे हैं। समझ गए? चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो लगाया जा रहा है भाई। अब है जो चीन और रूस मिलकर है जो इसको लगा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आपको आपको भार नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चंस में भार है जो आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ पढ़ना है, फैक्ट्स निकालना है और तैयार रहना है एग्जाम के लिए। समझ गए? दूसरा चीज कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। आपको लगा ऐसा कि एक भी क्वेश्चंस जो है बोरिंग क्वेश्चंस है, एक भी है जो इसमें पीडीएफ में दिया गया चीज है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आप है जो कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। जिनको पीडीएफ लेना है, नंबर नंबर है जो दिया गया है, आप इस नंबर पे है जो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है पीडीएफ के लिए 9673258206। ये है जो दोस्तों नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं 9594792049। ये है जो 2 नंबर है, किसी पे कॉल कर सकते हैं आप है जो
इस पीडीएफ को है जो ले सकते हैं। समझ गए? तो ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीडीएफ, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूएन में 2 भारतीयों को शांति सैनिक को मरणोपरांत करेगा सम्मानित, और कौन कौन है भाई? तो ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। क्वेश्चन से जो पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, आप कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। जरूर कमेंट कीजिएगा आप। जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको पूरी पीडीएफ है जो दिखा देंगे ना। कनाडा 51वां राष्ट्र बने तो देंगे गोल्डन डोम आयरन। ये देखिए, गोल्डन डोम किसका है? गोल्डन डोम है जो आपका अमेरिका का है, और आयरन डोम है जो आपका इजराइल का है। अभी क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत लोग इजराइल मार देंगे। आयरन डोम, ए भाई गोल्डन डोम कहाँ था भाई? अब यादें नहीं है। अभी पेपर में कहीं मिलेगा, मैगजीन में नहीं मिलेगा। तो यह है जो गोल्डन डोम अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका का है। समझ गए? तो हम आपको पूरी पीडीएफ है जो आपको दिखाएंगे, पूरी पीडीएफ है जो दिखाएंगे हम। समझ गए? चलिए, अब अस्थाई समिति, अस्थाई समिति कितने होते हैं? तो अस्थाई समिति में कितने? 31 सदस्य जो होते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थाई समिति में होते हैं कितने? 31 सदस्य। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो राज्यसभा के 31 सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यसभा के 31 सदस्य में 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं कि अस्थाई समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो ये सब क्वेश्चन है जो अस्थाई समिति से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। समझ गए? अब है जो किसानों की लागत से 50% ज्यादा एमएसपी। एमएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई कि एमएसपी धान का कितना है? तो अभी कितना हो गया है? 2369 रुपया। 2369 रुपया है जो एमएसपी हो गया। पूछ देता है कि सबसे ज्यादा है जो वृद्धि है जो किस में हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है राम तिल में हुई है। क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको पूरा फैक्ट्स मिल जाएगा इसमें। पूरा फैक्ट्स है जो आपको मिल जाएगा। कौन जारी करता है? जो देख रहे हैं कमेंट बताइएगा, जारी कौन करता है इससे? ये जारी कौन करता है? कितने मूल्य पर जारी होता है बताइएगा? कितना फसल के लिए होता है? ये सब है जो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। कितने फसलों पर दिया जाता है एमएसपी? कौन जारी करता है? समझ गए? ये है क्वेश्चन पूछा गया है। एमएसपी कब से लागू किया गया है? आप है जो बताइएगा। आपको हम पीडीएफ है जो पूरा दिखा देते हैं। देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान है जो चलाया गया था। समझ गए ना? अब इसमें क्या था, ये आपको मेंस में आपको काम आ जाएगा। ये इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लगाने का मेन मकसद है कि आपको मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको काम आ जाएंगे। चलिए, नेपाली शेरपा ने 31वीं बार एवरेस्ट फतह करके तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। यह है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया कि नहीं पूछा गया, बताइए आप। तो ये फैक्ट्स है जो आपको मिलेगा। कामी रीता जो है दोस्तों 31वां बार एवरेस्ट पे जो चढ़ी है। असंवैधानिक संतुलन बना के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 बहुत ज्यादा चर्चा में था। अब है जो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कितने प्रश्न है जो पूछे गए थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार के भी है जो आपको देने का प्रयास है जो हम किए हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब है जो उग्रवादी संगठन उल्फा पर 5 वर्षों के लिए है जो प्रतिबंध बढ़ गया है। 5 वर्षों के लिए क्या हुआ है? प्रतिबंध है जो बढ़ गया है। समझ गए? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपको है जो देखने के लिए मिल सकते हैं। 2026 तक असम में बाल विवाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह है जो हेमंत बिस्व शर्मा है जो कहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए
अब है जो सीमांत चौकी का नाम जो है सिंधु रखेगी बीएसएफ। अब ये जो बीएसएफ के बारे में बताए थे कि भाई कांगो जा रही है 160 जवान उसके संयुक्त राष्ट्र मिशन पे। अब है जो बीएसएफ से रिलेटेड कि सीमांत चौकी का नाम सिंधु रखा जाएगा, बीएसएफ के द्वारा आया है, समझ गए ना। तो ये सब क्वेश्चंस को है जो आपको नहीं मिलेगा मैगजीन में, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पीडीएफ के लिए आप दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 9673258206। इस पे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपसे कंसल्ट है जो कर लिया जाएगा। समझ गए। और आगे देखते हैं। अब है जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो भारत है जो बना रहा है, ये है जो ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन है जो पूछ देते हैं कि है जो भारत है जो अब किस पीढ़ी का है जो अपना शस्त्र है जो बनाने जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन लड़ाकू विमान, तो दोस्तों है जो आपको ध्यान में रखेगा कि 5वीं पीढ़ी का है जो बना रहा है। बच्चों को अगले 10 वर्षों में पढ़ाएगा AI चैटबॉट। ये है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट को देखते हुए इस प्रकार के PDF है जो बनाने का है जो प्रयास है जो किया गया है। तो आपको दिए गए नंबर पे आप है जो देख सकते हैं, इस प्रकार का पूरा PDF है। आप है जो इस पूरा PDF है 140 पेज का, आप है जो इस PDF को है जो देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर है जो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।